प्रारब्ध पिछला वीडियो कल अपलोड किया था। प्रारब्ध शास्त्र अनुसार भाग्य कर्म अवधारणा सब पर प्रकाश डालने का प्रयास था। शेष विषय को आज पूर्ण करने का प्रयास। चलते विषय की ओर। पुराण केवल कथाओं का भंडार नहीं बल्कि गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का जीवंत चित्रण है। प्रारब्ध का विचार इन कथाओं में पात्रों के जीवन, उनके दुख सुख और नियति के माध्यम से स्पष्ट होता है। यहाँ यह सिद्ध होता है कि प्रारब्ध कर्म अपरिहार्य है, परंतु भक्ति, ज्ञान और भगवान का अनुग्रह उसे सहने या परिवर्तनशील बना सकता है। उदाहरण के तौर पर भक्त प्रहलाद की कथा। प्रहलाद जन्म से ही नारायण के भक्त थे। अनेक बार मारने का प्रयास किया गया। जो प्रयास किया सबको पता है। हाथी से कुचलना, विष पिलाना, पर्वत से गिराना, किंतु प्रहलाद का प्रारब्ध भिन्न था। भगवान ने हर परिस्थिति में उनकी रक्षा की। यहाँ दिखाया जाता है कि प्रारब्ध से मृत्यु तब तक नहीं आती जब तक उसका समय न हो, और भक्ति प्रारब्ध को भी मंगलमय बना सकती है। भक्त ध्रुव की कथा, अजातशत्रु की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा, मार्कंडेय पुराण से, नल दमयंती की कथा महाभारत और पुराण से, ये सभी प्रारब्ध के जीवंत उदाहरण है कि राजा होने के बाद भी आपको वन वन भटकना पड़ सकता है। सभी स्थितियाँ आपके पक्ष में है। हरिश्चंद्र को ले लीजिए या नल दमयंती को ले लीजिए, किसी का उदाहरण पकड़ लीजिए। सब कुछ उनके पास था, लेकिन अंततः गत्वा उन्हें दर दर की ठोकर खाने को विवश होना पड़ा। नल का प्रारब्ध उन्हें जुए में सब कुछ हारने पर विवश कर देता है। वनवास, कष्ट और वियोग भोगते, परंतु पुनः भाग्य बदलता है और वे राज्य और पत्नी दोनों को प्राप्त करते हैं। ये सब कथाएं प्रारब्ध की चंचलता और परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करती हैं। प्रारब्ध से भागना संभव नहीं है, जीवन की धारा की तरह चलता है, किंतु भक्ति, सत्य, सत्संग और पुरुषार्थ प्रारब्ध को सहज बनाकर मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। भगवान की कृपा प्रारब्ध के कठोरतम फल को भी मंगलकारी बना सकती है। पुराण हमें सिखाते हैं कि प्रारब्ध को सिरोधार्य करना चाहिए। विपत्ति आने पर भी भक्ति और धर्म को न छोड़ना ही सबसे बड़ा उपाय है। प्रारब्ध मनुष्य को परीक्षा में डालता है, किंतु उसका परिणाम साधक को उच्चतर अवस्था तक ले जाता है। प्रारब्ध और भाग्य में अंतर क्या है? भाग्य और प्रारब्ध शब्द अक्षर समानार्थी माने जाते हैं, किंतु शास्त्रों में दोनों की व्याख्या अलग अलग की गई है। भाग्य एक सामान्य अवधारणा है जो लोक में प्रयुक्त होती है, लोक भाषा में, जबकि प्रारब्ध दार्शनिक और शास्त्रीय दृष्टि से कर्म फल का विशेष रूप है। इस वीडियो में हम इन दोनों के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। लोक व्यवहार में भाग्य, लोग कहते हैं ये मेरा भाग्य है, ये मेरा भाग्य था, या भाग्य का अर्थ सामान्य सौभाग्य, दुर्भाग्य, किस्मत या परिस्थिति से होता है। यह दृष्टि बाह्य और साधारण है, जिसमें विज्ञान या कर्मशास्त्र की गहराई नहीं होती। लोक दृष्टि के अनुसार भाग्य का संबंध सौभाग्य या दुर्भाग्य दोनों से होता है। प्रारब्ध तीन होते हैं। संचित प्रारब्ध, कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित प्रारब्ध और क्रियमाण प्रारब्ध। वैज्ञानिक कर्मफल सिद्धांत जो दार्शनिक दृष्टि से निश्चित और अपरिहार्य है। यह केवल अनुमान या किस्मत नहीं बल्कि अतीत में किए गए विशेष कर्मों का निश्चित परिणाम है। यह केवल अनुमान नहीं है बल्कि अतीत में किए गए विशेष कर्मों का निश्चित रिजल्ट, निश्चित परिणाम है। भाग्य सामान्यतः अनुभवजन्य है। व्यक्ति के सुख दुख को देखकर हम कह देते हैं कि भाग्य है। प्रारब्ध शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। योग, वशिष्ठ, गीता, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, वेद। भाग्य अस्पष्ट शब्द है। प्रारब्ध विशिष्ट और शास्त्रगत संकल्पना है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 11, जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता और उनका फल भोगना फिर पड़ेगा ही। योग वशिष्ठ, यद भवितव्यम तद भवति। बहुत बड़ा सूत्र है, मेरे जीवन का तो नियम ही है, यद भवितव्यम तद भवति। एक श्लोक और कहा जाता है, यद भावे तद भविष्यति। यद भवितव्यम तद भवति, जो जब घटना है तब घट कर रहेगा। प्रारब्ध अवश्य घटता ही है। यहाँ प्रारब्ध शब्द प्रयुक्त हुआ, न कि भाग्य। भाग्य बाह्य दृष्टि का शब्द है जिसमें विवेक और प्रमाण नहीं होते हैं। प्रारब्ध आत्मा के कर्म फल की वैज्ञानिक व्यवस्था का नाम है। भाग्य अंधविश्वास का रूप ले सकता है, परंतु प्रारब्ध शास्त्रीय सत्य है।
लोक में भाग्य कहना सुविधाजनक होता है, परंतु शास्त्र कहता है कि यह वास्तव में प्रारब्ध ही है। भाग्य केवल शब्द है, प्रारब्ध उसके पीछे का तात्विक सत्य है। इसे साधक को भाग्य पर नहीं बल्कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ के समन्वय पर विश्वास रखना चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि जब आत्मज्ञानी मुक्त पुरुष अथवा जीवन मुक्त आत्मा सब बंधनों से परे हो जाती है तो क्या उस पर भी प्रारब्ध का प्रभाव रहता है? शास्त्रों में इसका उत्तर गूढ़ है। ज्ञान से संचित और क्रियामान नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म जीवन मुक्त के शरीर रहते तक चलता है। शास्त्रीय प्रमाण मुंडकोपनिषद 3:2-9। आत्म साक्षात्कार से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो प्रारब्ध वह बिना भोगे समाप्त नहीं होता है। ब्रह्मसूत्र 4:1-15। अपीच समार्यते। ज्ञान प्राप्त होने पर भी प्रारब्ध कर्म शरीर के अंत तक चलता है। योग वशिष्ठ। प्रारब्धम बुझयते देहेन। मुक्त जीव भी शरीर रहते प्रारब्ध भोगता, जैसे चक्कर घूमते घूमते धीरे धीरे कहीं जाकर रुकता है। साधारण जीव प्रारब्ध को सुख दुख के रूप में भोगता है, उससे प्रभावित होकर राग द्वेष में उलझता है। जीवन मुक्त प्रारब्ध को केवल शरीर की घटना मानता है, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे बादल आकाश में है पर आकाश उनसे दूषित नहीं होता है। उदाहरण आप रामकृष्ण परमहंस कह सकते गले के कैंसर से पीड़ित रहे किंतु आत्मा की आनंदमय स्थिति में अंत तक वे रहे। बुद्ध भी प्रारब्धजन्य रोग सहते हुए अंत में निर्वाण को प्राप्त हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी शरीर की धारणा प्रारब्ध से ही होती है, आदि गुरु शंकर कह रहे हैं। प्रारब्ध केवल शरीर और इंद्रियों का पर असर करता है। मुक्त आत्मा उससे परे है, क्योंकि वह कर्ता भोक्ता नहीं, केवल साक्षी मात्र है। इसलिए जीवन मुक्त दुख के समय भी भीतर से आनंदित रहता है। दुख के समय यानी कि दुख तो आना ही है, प्रारब्ध है, लेकिन उसके समय भी भीतर से आनंदित रहता है। प्रारब्ध का संबंध केवल देह से है, आत्मा से नहीं है। मुक्त पुरुष प्रारब्ध पर चलता है, परंतु वह उससे प्रभावित नहीं होता है। साधक के लिए ये संदेश यह है कि जब तक आत्मज्ञान न हो प्रारब्ध को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जब आत्मज्ञान हो जाए तब प्रारब्ध केवल बाहरी नाटक मात्र रह जाता है। फिर प्रारब्ध में ईश्वर की क्या भूमिका है? प्रारब्ध कर्म को लेकर अक्सर प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल यांत्रिक नियम है या इसमें भगवान परमात्मा ईश्वर की कोई भूमिका है? शास्त्र बताते हैं कि कर्म का विधान अचूक है, परंतु कर्म फल का वितरण ईश्वर के अधीन है। अतः प्रारब्ध और ईश्वर दोनों का संबंध अत्यंत सूक्ष्म है। भगवत गीता 9:10। ईश्वर की अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है। ईश्वर की अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है, कर्म फल देती है। मया दयक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। ब्रह्मसूत्र 3:2-38। फलमपि च परम। कर्म फल का दाता परम यानी कि परमेश्वर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 30। यहाँ वर्णन है कि जीव अपने कर्म से बंधता है, परंतु उसका नियम और परिणाम ईश्वर ही के अधीन है। कर्म का बीज जीव के द्वारा बोया जाता है, फल का अंकुर ईश्वर की संप्रेरणा से उत्पन्न होता है। ईश्वर न पक्षपाती है, न अन्यायकारी है, वह केवल आपके कर्मों के अनुसार फल देता है। जैसे राजा स्वयं कानून नहीं तोड़ता, पर न्यायालय में दंड का विधान उसी के शासन से चलता है। राजा कुछ नहीं करता, लेकिन शासन उसी के बनाए विधान के अनुसार होता है। भक्तों के जीवन में ईश्वर की कृपा प्रारब्ध को नरम बना देती है। प्रहलाद, पांडव, मीरा आदि भक्तों के जीवन में अनेक विपत्तियाँ आई, परंतु ईश्वर ने उन्हें अंततः मंगलमय बना दिया। योग वशिष्ठ में कहा है, ईश्वर कृपा बिना प्रारब्ध की कठोरता भी सहन करना कठिन है। भक्ति प्रारब्ध को मिटाती नहीं, परंतु सहज और मंगलकारी बना देती है। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। शरणागत भक्त पर ईश्वर अपनी कृपा से प्रारब्ध को बाहर रहित कर देते हैं। साधारण जीव दुख में रोता है, भक्त उसी दुख को ईश्वर की लीला मानकर आनंदित होता है। ईश्वर कर्म का विधान करता नहीं, बल्कि फल का दाता और नियामक है। प्रारब्ध अपरिहार्य है, किंतु ईश्वर उसकी दिशा को मंगल में बना देते हैं। इसलिए भक्त प्रारब्ध को दंड नहीं बल्कि ईश्वर की लीला मानता है। प्रारब्ध का विधान जट अटल है, परंतु उसका अनुभव कैसा होगा यह ईश्वरी कृपा पर निर्भर करता है। भक्त के लिए प्रारब्ध साधन, अज्ञानी के लिए बंधन। ईश्वर प्रारब्ध के कठोर को मधुर बना देते हैं, यही उनकी परम भूमिका है। प्रारब्ध जीवन का वह अंश है जिसे टाला नहीं जा सकता। यह साधक के लिए सबसे बड़ी परीक्षा भी है और आत्मविश्वास का साधन भी है। प्रश्न यह है कि साधक प्रारब्ध का सामना कैसे करे? रोकर, भोगकर, भागकर या स्वीकार कर? शास्त्रों का उत्तर है समत्व भाव और साधना से उसका सामना करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। प्रारब्ध से पलायन असंभव होता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, यद भवितव्यम तद भवति। जो होना है अवश्य हो जाता है।
गीता 2:47 कर्मण्येवाधिकार स्थिमा फलेषु कदाचन है। फल पर अधिकार नहीं, केवल कर्म पर है, अतः प्रारब्ध से भागना संभव नहीं, उसे स्वीकार करना ही साधक का धर्म है। समत्व भाग, सुख दुख में समानता। गीता कहती है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो 2:38। सुख और दुख दोनों का ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करना ही साधक का कर्तव्य है, साधक के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। जब प्रारब्ध कठोर हो तो भक्ति सहारा बनती है, जैसे मीरा ने इसका पहला भी प्रसाद मानकर पी लिया था। प्रारब्ध मनुष्य को परीक्षा में डालता है, साधक को धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति ही साधना को प्रगाढ़ बनाती है। प्रारब्ध भोगना निश्चित है, परंतु वर्तमान कर्म से भविष्य का संचित बदला जा सकता है, अतः निराश न होकर सदकर्म करते रहना चाहिए। स्वीकार्य है मेरा कर्मफल है, ऐसा भाव रखें। साक्षी भाव, दुख आए तो केवल देखें, उससे तादात्म्य न करें। सत्संग, साधक को सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, इससे धैर्य और विवेक बना रहे। साधना, जप, ध्यान, नाम स्मरण प्रारब्ध को सहायक बना देते हैं। प्रारब्ध से लड़ना नहीं, उसे स्वीकार कर उससे ऊपर उठना ही साधक का पथ है। यह बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन है, क्योंकि यह हमें समत्व और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। साधक का आदर्श आचरण यही है, प्रारब्ध को ईश्वर का प्रसाद मानकर पुरुषार्थ और भक्ति के साथ जीवन जिया जाए। भाग्यवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम शुभाशुभम। भाग्य का लिखा अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म शुभाशुभम, अच्छा लिखा हो या बुरा लिखा हो, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो भोगना पड़ता है। यही प्रारब्ध है, यही भाग्य है। इस पर मैंने सभी शास्त्रों का प्रमाण देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको पसंद आए, अच्छा लगे। किसी मित्र ने कमेंट किया था कि प्रारब्ध पर वीडियो बनाइए, प्रारब्ध होता क्या है, काम करता है, नहीं करता है, कैसे करता है। तो मैंने इस पर वीडियो बनाने का ये छोटा सा प्रयास किया। शेष आपकी इच्छा है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। कल फिर मिलते किसी अन्य विषय के साथ। तब तक भाग्यवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम शुभाशुभम के सिद्धांत को समझते हुए आनंद से रहिए, साक्षी भाव से देखिए। यद भावे तद भविष्यति। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।